ओम नमो श्री वेंकटेशाय। मैं प्रोफेसर SV SS नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित अमर काव्य कामायनी के आशा सर्ग से संबंधित विभिन्न पदों की व्याख्या की इस श्रृंखला में आज मैं और एक पद की व्याख्या करने जा रहा हूँ। अब तक मनु जीवन के प्रति लालसा के साथ साथ अब हिमालय की विशेषताओं का भी वर्णन इसमें कर रहे हैं। यहाँ कवि जयशंकर प्रसाद जी प्रकृति के अत्यंत रमणीय दृश्य का वर्णन करता हुआ कह रहा है। यहाँ हिमालय पर्वत के विविध दृश्यों को संपूर्ण रूप से अत्यंत भावुकतापूर्वक प्रस्तुत किया है। पहले पद देखेंगे, पद के साथ साथ व्याख्या भी देखेंगे। विश्व कल्पना सा ऊंचा वह सुख शीतल संतोष निदान, और डूबती सी अचला का अवलंबन मणिरत्न निदान। देखिए, सबसे पहले कठिन शब्दों का अर्थ देखेंगे। विश्व कल्पना, ब्रह्मांड के निर्माण की परियोजना। देखिए, निदान मतलब इसका मूल कारण, अचला मीन्स पृथ्वी, अवलंबन सहारा, निदान भंडार। अब इसके देखिए पद की व्याख्या अब देखें क्या कह रहे हैं कवि। विश्व कल्पना सा ऊंचा वह सुख शीतल संतोष निदान। कवि हिमालय के शिखर के विषय में कहता है, हिमगिरी मतलब वो शिखर ऐसे हैं, इस इरा ब्रह्मांड के निर्माण की परियोजना के समान ऊंचा था, अत्यंत शीतलता, संतोष और अत्यंत आनंद और प्रसन्नता को देने वाला था। और क्या कह रहे हैं देखिए, और डूबती सी अचला का अवलंबन मणिरत्न निदान। जब पृथ्वी डूबते वक्त क्या हुआ देखिए, जब प्रलय काल में जल में मग्न होती हुई सी पृथ्वी का एकमात्र आश्रय था, तदा विभिन्न मणियों और दूसरे श्रेष्ठ पदार्थों का भंडार था। सब डूब गए, संपूर्ण पृथ्वी पानी के अंदर है। बट पहले पद में ही चिंता में बताते हैं, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय, मतलब हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर, मतलब सबसे टॉप, मतलब हिमालय वो पानी में डूबा नहीं। हिमालय की शिखर की ऊंचाई की तुलना विश्व के निर्माण की कल्पना के साथ किया। देखिए, कवि की कल्पना इतनी बढ़िया। हिमालय की जो शिखर मतलब हिमगिरी के उत्तुंग शिखर की जो तुलना विश्व के निर्माण की कल्पना, इस विश्व के निर्माण मतलब असंख्य प्राणियों तथा सुंदर व असुंदर, रम्य और भीषण, उपयोगी और घातक पदार्थों से भरी इस सृष्टि को बनाने की जो योजना सामान्य नहीं कही जा सकती। हर कोई उतनी ऊंची बात नहीं सोच सकता। हिमालय के शिखर की ऊंचाई की उससे तुलना ऊंचाई को अनुमान के बाहर की वस्तु सिद्ध करती है। देखिए, अब हिमालय शिखर पर शीतलता के कारण ताप की शांति होती है। वहाँ पहुंचकर और उसकी रम्यता, उसकी रमणीयता, उनकी अद्भुत छटा देखकर किसी वस्तु की चाह नहीं रह जाती। इसलिए संतोष के लिए सबसे मुख्य कारण है। इन दोनों ही बातों से सुख का अनुभव होता है। उस हिमालय के शिखर के कारण सारी पृथ्वी पानी में नहीं बैठ गई, पुनः वो पर्वत भी पृथ्वी पर ही था। अतः उसके पानी में ना डूबने से पृथ्वी भी पूर्ण रूप से मग्न ना हुई। यहाँ विश्व कल्पना सा ऊंचा में उपमा अलंकार है, डूबती सी उसमें उत्प्रेक्षा है। शिखर को अनेक
रूप में देखने से उल्लेख भी है। बहुत बहुत धन्यवाद।